राहुल, देखिए मैं आपसे अदानी सागा के बारे में बातचीत करना चाहूँगा, बट मैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में नहीं, मैं दूसरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा, फाइनेंशियल्स, क्योंकि वो बड़े लेंडर हैं उस ग्रुप को। तो बाजार ने पहले एक दो दिन बहुत पनिश किया, लेकिन जैसे जैसे सफाइयाँ आना शुरू हुई रेगुलेटर्स की, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी हमें बताया, उन बैंक के हेड्स ने बताया कि एक्सपोजर काफ़ी लिमिटेड है, बाजार डिकपल हो गया और बैंकिंग स्टॉक्स अपनी राह पर चलने लगे आगे। बैंकिंग स्टॉक्स ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा पनिश किए जाते हैं ऐसी कोई भी मामला आता है। इस बार का जो प्रदर्शन था, क्योंकि आपका भी 31% काफ़ी बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल एक्सपोजर में है, आपने इसका कमेंट्री, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉक्स का बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व किया? नहीं अजय देखिए जो अदानी साहब की बात है, अगर आप इंडियन फंड मैनेजर कमेटी में देखें, तो लोग ये सब जो कुछ बातें उस रिपोर्ट में आई है, प्राइवेटली बात कर रहे थे। पब्लिक में नहीं आई थी, वो बात अलग है, बट ये सब कुछ बातें डिस्कस हो रही थी। थैंकफुली उसके रहते हुए ये हुआ कि जो बैंकिंग कंपनीज़ थी, उन पे इन्वेस्टर सिक्योरिटी का प्रेशर थोड़ा डिस्क्लोज़र करें कि अदानी में कितना एक्सपोज़र है, वो सब चीज़ है। प्लस बैंक्स हैव आल्सो लर्न्ड फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन 2009-10 जब बैंक्स का जयप्रकाश के ऊपर एक्सपोज़र था या बाकी इंफ्रा लेंडर्स पे एक्सपोज़र था और वो बैलेंस शीट्स को काफ़ी हिट हुआ था। तो उसके रहते हुए अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 साल में बैंक्स ने ग्रुप को थोड़ा अदानी ग्रुप को थोड़ा एक्सपोज़र अपना कम किया था, फॉरेन बॉन्ड्स आए थे और वो कारण है क्योंकि आज इस इश्यू होने के बाद भी बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट्स इतनी इम्पैक्टेड नहीं हुए हैं और बैंक्स हैव कम आउट एंड देन दे हैव डिस्क्लोज्ड तो वर्स्ट केस जो हिट है वो 5 to 6% ऑफ इक्विटी है which markets have taken in stride. So that is why we've continued to held on to a banking exposure और जहाँ-जहाँ नेम थोड़ा excessively करेक्ट हुए थे कुछ अच्छे बैंक जैसे एचडीएफसी ग्रुप है हमने वहाँ ऐड भी किया एक्सपोजर। राहुल, बैंकिंग पे आपका व्यू क्या है अब? क्योंकि एक व्यू निकल के आ रहा है कि शायद पीक अब यहाँ से एनआईएम्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है। क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट ग्रोथ तो है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ लैग कर रही है, इसलिए रीप्राइसिंग होगी जो एनआईएम्स को प्रेशर में डाल सकती है। क्या ये एक ट्रिगर होंगे बैंक का बेस्ट ऑफ द बैंक ट्रेड इज बिहाइंड अस, और आपको लगता है कि ग्रोथ अच्छी है, आगे भी चलती रहेगी इवन विद इफ थोड़ा प्रेशर आता है एनआईएम्स पे? ये थोड़ा प्रेशर तो आएगा अजय अपने एनआईएम्स के ऊपर क्योंकि लिक्विडिटी टाइटन हो रही है जो कासा रेशो थे वो थोड़े से कम होंगे पीपल विल मूव मनी फ्रॉम करंट टू सेविंग अकाउंट्स तो वो नेचुरल है बट अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है क्रेडिट डिमांड पिकअप होगी तो एनआई ग्रोथ आपकी एडवांसेस के रहते हुए बढ़ते रहते हुए पिकअप होनी चाहिए तो बैंक्स शायद थोड़ा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए बट क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी तो फिर भी अच्छे कंपाउंडर्स आएंगे 15 से 20% साल का रिटर्न दे सकते हैं।